आइए इस अंक में वर्ग 10 के विज्ञान के कार्बन पाठ से अपमार्जक यौगिक के बारे में कुछ समझते हैं। अपमार्जक क्या होते हैं? तो अपमार्जक सबसे पहले इसके लिए हमें जल के बारे में देखना है। जल जो होते हैं वो कठोर भी होते हैं और मृदु। तो मृदु जल और कठोर जल दो प्रकार के हैं। तो मृदु जल में जो कपड़ा धोने वाला साबुन है उससे सफाई क्रिया हो जाती है, झाग बनता है, सफाई क्रिया हो जाती है। लेकिन जो कठोर जल होते हैं उनमें साबुन से सफाई कार्य करना मुश्किल होता है। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, अस्थायी कठोर और अस्थायी कठोर। अस्थायी कठोरता जो होता है जल में बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण होता है। तो बाइकार्बोनेट जल में घुला हुआ है तो जल कठोर है परंतु अस्थायी। तो उसको केवल जल को गर्म कर देने से ये अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। लेकिन जो अस्थायी कठोर जल होते हैं उनकी कठोरता इतनी आसानी से दूर नहीं होती। इसके लिए ही अपमार्जक का उपयोग होता है। तो अस्थायी कठोरता कैसे आती है? तो जल में जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट घुले हों तो इस प्रकार की कठोरता को अस्थायी कठोरता कहते हैं। तो साबुन को जब कठोर जल में घिसा जाता है तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके अस्कम का निर्माण करते हैं। अघुलनशील पदार्थ होता है अस्कम, उसका निर्माण करते हैं और इसके कारण सफाई कार्य नहीं हो पाता है। इस समस्या का निराकरण अपमार्जक के द्वारा हो जाता है। तो अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक या अमोनियम लवण होते हैं। ये सल्फोनेट होते हैं या अमोनियम लवण होते हैं। इन यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं, अर्थात ये अस्कम का निर्माण नहीं करते हैं, अघुलनशील पदार्थ नहीं बनता है और इसीलिए ये मतलब अपमार्जक कठोर जल में भी प्रभावी होते हैं। तो ये कठोर जल में भी प्रभावी होते हैं और मृदु जल में भी, यानी किसी भी प्रकार के जल में इस सफाई कार्य को आसानी से संपादित कर सकते हैं। तो अब अपमार्जक का एक उदाहरण देखिए दिया हुआ है, सोडियम लॉरिल सल्फेट। यह एक प्रकार का अपमार्जक है। तो इसको कैसे प्राप्त किया जाता है? तो इसे प्राप्त करने के लिए लॉरिल एल्कोहल जो होता है इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। लॉरिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्राप्त यौगिक जो गाढ़े विलयन के रूप में प्राप्त होता है। जब हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ एल्कोहल को गर्म करेंगे ना तो
गाढ़ा विलयन प्राप्त होता है। इस विलयन को सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें मिलाते हैं और उसे उदासीन किया जाता है, उदासीन कर दिया जाता है। ये क्षार है तो ये अम्लीय होगा, तो ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो एक दूसरे की शक्ति को नष्ट कर देंगे। इस प्रकार विलयन उदासीन हो जाएगा। तो उदासीन कर लिया जाता है तो ये जो मिश्रण प्राप्त होता है, इस मिश्रण को फिर वाष्पीकृत कर दिया जाता है और अपमार्जक का चूर्ण या अपमार्जक प्राप्त कर लिया जाता है। अभिक्रिया समीकरण इस प्रकार दिखाया जाता है। ये C12H25OH ये लॉरिल अल्कोहल है और इसे ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये H2SO4 को ही तोड़ करके ये रूप में दिखाया गया है अभिक्रिया की सुविधा के लिए। तो यहाँ पर लॉरिल अल्कोहल सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म होता है तो क्या प्राप्त हुआ, लॉरिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। लॉरिल हाइड्रोजन सल्फेट की प्राप्ति होती है और जल के अणु का निर्माण होता है। अब ये लॉरिल हाइड्रोजन सल्फेट जो प्राप्त हुआ, जो गाढ़ा विलयन है, इसी लॉरिल हाइड्रोजन सल्फेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला दिया जाता है और फिर इसकी अम्लीयता को दूर कर दिया जाता है और यह विलयन उदासीन हो जाता है। अब ये तो उदासीन हो गए, लेकिन ये मिश्रण के रूप में है, तब इन्हें गर्म करके वाष्पीकृत कर दिया जाता है। जल के अणु बाहर वाष्प के रूप में निकल जाते हैं और यहाँ पर सोडियम लॉरिल सल्फेट बच जाता है जो अपमार्जक होता है। तो इसका उपयोग सफाई कार्य में किया जा सकता है। तो ये एक प्रकार का अपमार्जक है, और भी अपमार्जक हैं, लेकिन एक प्रकार के अपमार्जक यह होता है। तो अपमार्जक जो होते हैं ये कठोर जल में भी और मृदु जल में भी समान रूप से प्रभावी होते हैं। अतः अपमार्जक के द्वारा मृदु जल और कठोर जल में अंतर स्थापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों प्रकार के जल में ही समान रूप से प्रभावी होते हैं। तो ये अपमार्जक होते हैं। ये अपमार्जक के बारे में है। अगर इसके बारे में जो बताया गया अगर आप समझ गए हों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।